हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल के बारे में जानने से पहले हम उसका डायग्राम देख लेते हैं। जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है। डायग्राम में सबसे पहले जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर कवरिंग को जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, अंदर की तरफ। उसके बाद हमारा होता है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा होगा नेक्स्ट हमारा होगा न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि हमारा अंदर। तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप होगा। देन हमारा आता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और लाइसोसोम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड गोल्गी बॉडी एपरेटस होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कि जो सेल के ऑर्गेनेल्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम वन बाय वन अब हम क्या करेंगे, उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी किस को प्रोड्यूस करेगा, वो किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एटीपी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये जो होता है एक साइट होता है किसका, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन की एक मतलब जगह, मतलब साइट मानी जाती है, मतलब जगह होता है, ठीक है। यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे किस चीज़ की सिंथेसिस होती है, वहाँ पे हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ये जो प्रोटीन हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ पे होगी, मैट्रिक्स में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि इसका हमने पढ़ा कि क्या होता है इसका फंक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। तो डायग्राम में सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सबसे जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिस्टेई होता है, जैसे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके अंदर होता है, जैसे हमारी उंगलियों के बीच में जो गैपिंग होती है, जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे भी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, उसको बोलते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मतलब इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन स्पेस। और वहाँ पे जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, जैसे हमारे फिंगर के बीच में गैपिंग होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि वो मतलब क्या, मतलब उसमें कितनी लेयर पाई जाती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। मतलब कि इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, पहला होता है हमारा आउटर, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कंटेन करता है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें क्या होता है, जो अंदर की जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्रिस्टेई भी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके अंदर के फिल्ड होता, मतलब भरा हुआ होता है, क्या भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कंसिस्ट कर, मतलब क्या क्या चीज़ उसमें होगी, डीएनए होगा, आरएनए हो गया, 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि इसका क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस जो होता है उसकी डिस्कवरी हुई थी कैमिलो गोल्गी ने किया था 1898 में। और ये जो होता है इसका जो मतलब क्या करता है, ये पैकेजिंग ऑफ मतलब मटेरियल, कि ये क्या करता है, पैकेजिंग होती है इसमें वेसिकल्स में। और ये क्या करता है, हेल्प करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ये फंक्शन है कि ये हेल्प करता है पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन को ये पैकेजिंग भी करता है उसकी, और उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ये इसके इम्पॉर्टेंट साइट होता है, किस चीज़ का इम्पॉर्टेंट साइट होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड का, कि ग्लाइकोलिपिड के प्रोडक्शन का, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के प्रोडक्शन का ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट साइट होता है।
और ये क्या करता है, हेल्प करता है जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, मतलब कि जो भी मतलब टॉक्सिक वगैरह चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने के लिए और जो भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं उसको सेल के अंदर लाने के लिए में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और ये क्या करता है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन फ्रॉम सेल थ्रू एक्सोसाइटोसिस। वही हमने बताया था, एक्सोसाइटोसिस मतलब कि ये जो सेल के अंदर की जो भी टॉक्सिन्स वगैरह होंगे, टॉक्सिक प्रोटीन, उनको क्या करता है, ये बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होते हैं वेसिकल्स बाय द गोल्गी कैपरेटस, वेसिकल्स फ्रॉम बाय द गोल्गी कैपरेटस, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेसिकल्स में क्या फिल होंगे, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे कि हमारा फिल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये सारे प्रोटीज हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, फिल होती हैं, ठीक है। ये जो होता है डाइजेस्ट पाथवे होता है, मतलब कि किसका डाइजेस्ट पाथवे ये होता है, ये हमारा फॉरेन बॉडी जो होती हैं टॉक्सिक्स प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो उनको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है, और ये डिस्ट्रॉय करता है, जो भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, लाइसोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स जो होता है उसको डिस्कवर किया था सबसे पहले 1953 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट जो होता है राइबोसोम्स जो होता है बना हुआ होता है किससे, आरएनए प्रोटीन से ही मिलके बना हुआ होता है। ये जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होंगे उसमें कितने नंबर में पाए जाएंगे, 18S में। एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होंगे वो कितने में पाए जाएंगे, 70S में, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें हम देखेंगे कि जो क्या होता है, ये असेंबल करता है अमाइनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन्स, एंड ये इसेंशियल जो होता है कैरी करता है सेलुलर फंक्शन, कुछ इसेंशियल सेलुलर फंक्शन को ये कैरी करेगा। और राइबोसोम्स जो होता है वो होता है किसका साइट होता है, वो साइट होता है प्रोटीन के सिंथेसिस का। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है देख लीजिए। न्यूक्लियस को फर्स्टली डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। और ये जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो कवर्ड होता है डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो होता है कॉन्टिन्यू, मतलब कि आगे बढ़ता है किसमें, मतलब हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे ही ऊपर वाले से ही जुड़ के निकलता है। और नेक्स्ट जो होता है स्पेस बिटवीन आउटर और इनर, जो मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की और इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होगी और इनर लेयर होगी मेम्ब्रेन की, तो उसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। न्यूक्लियस का जो होता है कंटेन करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ये क्या करेगा, हमारा कंसिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो कंटेन करते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स को कंटेन करेंगे, और न्यूक्लियोलस को ये क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं वो मिलके बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव साइट होता है राइबोसोम्स का। आरएनए मतलब कि आरएनए के सिंथेसिस का क्या होता है, ये हमारा एक्टिव साइट होता है। न्यूक्लियस जो होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ये जो साइट होता है मतलब मैसेंजर का आरएनए जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए सिंथेसिस का, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट एक साइट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है विथ राइबोसोम्स, अगर उसके पास राइबोसोम्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जिसको बोलते हैं RER भी बोलते हैं। तो जो RER जो होता है वो प्रोवाइड
साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन की मतलब कि साइट को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, नो राइबोसोम्स, अगर उसमें राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और ये जो होता है किस चीज़ का साइट प्रोवाइड करता है, ये हमारा लिपिड के सिंथेसिस का साइट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या बताया कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा क्या होता है हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है उसको प्रोवाइड करता है। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोसोम्स की। तो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सेंट्रोसोम्स कंटेन करते हैं 2 सेंट्रियोल्स को, 2 सेंट्रियोल्स को ये कंटेन करेंगे। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये मतलब अगर जब सेल डिवीजन होता है तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो और इनका एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है कि सेल डिवीजन के दौरान ये क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे है दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सेल डिवीजन। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक क्या होता है, थिक सोल्यूशन होता है, थिक सोल्यूशन फिल्ड होता है, ये इनक्लोज्ड मतलब घिरा हुआ होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्म जो होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल से मिलके ये बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होगा वो स्टोर हाउस, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, वाटर होगा, सॉल्ट होगा एंड प्रोटीन होगा। साइटोप्लाज्म जो होता है किस चीज़ का साइट होता है, ग्लाइकोलिसिस का साइट होता है। और जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि उनको ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और वो जो सेल के ऑर्गेनेल्स होंगे उसमें सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है एक्ट लाइक अ बफर एंड प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो बफर की तरह एक्ट करता है और ये जो सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनको ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कलरलेस मटेरियल होता है। और ये जो इसमें क्या इंक्लूडिंग होता है, इन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे।